गुड आफ्टरनून एवरीवन। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। गुड आफ्टरनून रूबी मैम, होप यू आर ऑल्सो गुड। Good afternoon, Ritika. Good afternoon, everyone. Let's start with today's training. I will make you host. Sure. Thank you. Yes, ma'am. Thank you. You are the host now. Yeah. So, good afternoon, everyone. ये टेक्नोलॉजी के ऊपर दोबारा से हमने सेशन रखा है। आई एम श्योर आपको लग रहा होगा दोबारा क्यों रखा, बट देन आई थिंक ये जो टॉपिक है नीड ऑफ द आवर है। बहुत जितना मुझे कहना चाहिए, स्क्रीन एडिक्शन एक प्रॉब्लम है। अगर हम साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जितना इम्पोर्टेंट जितनी मुश्किल ड्रग एडिक्शन की ओर करना होता है ना, उतना ही स्क्रीन एडिक्शन है। एडिक्शन एडिक्शन होता है और उसको बाद में संभालना बहुत मुश्किल होता है। सो आई थॉट इसको और थोड़ा डिटेल में लेकर जाते हैं, सो दैट आपको एटलीस्ट अवेयरनेस होगी, तो आप किसी के साथ ऐसा होने नहीं देंगे, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखेंगे। सो व्हाट यू ऑल से, आर यू ऑल रेडी फॉर द सेशन? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। या, आर यू ऑल रेडी? प्लीज इंटरैक्ट कीजिए, क्योंकि जो इंटरैक्ट करते हैं वो सीखते हैं। थैंक यू कोमल, हिमानी, शालिनी। यस, so we are all ready to go. So let's start the session today. Just give me a second. Can you all see the screen? Yeah, is my screen visible to you all? Okay. So, well, the topic again, आज technology, how to handle technology with toddlers है, right? So, well, टेक्नोलॉजी है, मतलब हमारे एनवायरनमेंट में है, हम उससे उसके बिना नहीं रह सकते। वी ऑल नो दैट, बट डेफिनेटली हमें इसके साथ रहना कैसे है, अपने बच्चों को किस तरह से हमें हैंडल करना है टेक्नोलॉजी के साथ। सो वेल, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या क्या टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास टीवी है, स्मार्टफोन्स है, आईपैड्स है, मोबाइल फोन्स, मतलब ये इतने सारे स्क्रीन्स हैं जिनको हम अवॉइड ही नहीं कर सकते, और हम नहीं रह सकते उसके बिना। हम बच्चों से क्या बोले, बट देन इसके साथ अपने बच्चों को कैसे बड़ा करें, राइट? दैट इज द क्वेश्चन। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि वो अवेलेबल है, एक्सेस में है, एक रिमोट जैसे ही हम पकड़ाते हैं, हम उनकी दुनिया खोल देते हैं कि वो कुछ भी देख सकते हैं, राइट? डू यू ऑल एग्री विद दैट? जैसे ही आप टीवी भी ऑन करते हैं, मतलब मैं फर्स्ट स्क्रीन की बात कर रही हूँ, जैसे ही हम टीवी भी ऑन करते हैं, तो एक दुनिया खुल जाती है, राइट? और हमें नहीं पता कि हम क्या क्या दिखा रहे हैं अपने बच्चों को। तो अब उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि कंटेंट का वैलिडेशन होना चाहिए। आपको तीन तरीके से कंटेंट को वैलिडेट करना है। अब कुछ चीजें चेक करनी है और तब अपने बच्चों को एक्सपोज करना है किसी भी प्रोग्राम के लिए, किसी भी जो भी आप स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उसके बाद आपको एक्सपोज करना है। सबसे पहले आता है आपका लैंग्वेज। अब सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बोलते हुए, कार्टून नेटवर्क भी सपोज एक बच्चा देख रहा है। आप लोगों में से कितने लोग अवेयर है कि कार्टून नेटवर्क की भी एक एज होती है, रिकमेंडेड एज होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें दिखाने होते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दैट? हम सोचते हैं ना कि कार्टून बहुत सेफ है हमारे बच्चों के लिए, कार्टून हम दिखा सकते हैं, मतलब एक बच्चों के देखने के लिए वो बना हुआ है, बट उसकी भी एक रिकमेंडेड एज होती है। हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दैट? जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स प्लीज। इंपॉर्टेंट है मेरे लिए ये समझना, आप लोगों को, आप लोगों में से कितने अवेयर पेरेंट्स हैं? यस, 6 to 7 years। यस, यस कोमल। कौन सा वाला कार्टून? अप टू 6? यस, यस डेफिनेटली।
और हम लोग कब दिखाना शुरू कर देते हैं? कार्टून कब से पैदा होता बच्चा देख रहा होता है कार्टून। एक न्यूबॉर्न बच्चे को भी हम दे देते हैं, मतलब एक बेबी सिटर बना रखा है हमने, तो कार्टून दिखा दो और कुछ भी। हाँ, लाइक 2 to 3 years, छोटा भीम। छोटा भीम की एज मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगी, 7 years है। 2 to 3 years नहीं है, 4 to 5 years है इसकी। डोरेमोन वगैरह की है, मतलब आप अगर चेक करेंगे ना, रिकमेंडेड एज होती है हर कार्टून की, उसके हिसाब से उसका कंटेंट बनाया जाता है। अब उसमें 3 चीजें आपको उसके बाद भी आपको मॉनिटर करनी है, आपको ठीक लगे तो आपने एक्सपोज करना है। बहुत सारे पेरेंट्स मैंने देखा है कि जो इस बात के लिए भी माइंडफुल है कि वो लैंग्वेज क्या बोलते हैं, वो आपस में क्या लैंग्वेज, किस तरह की लैंग्वेज में बात करें, वो बच्चों के आने के बाद उसको चेंज करना शुरू कर देते हैं। बहुत माइंडफुल होते हैं, लेकिन जब बच्चा कार्टून पे देख रहा है तब इतने माइंडफुल नहीं होते। सो होना चाहिए क्या? आपको लगता है उससे कुछ प्रॉब्लम होने वाली है हम लोगों की लाइफ में? लैंग्वेज इज इट एन इम्पोर्टेंट फैक्टर? क्या इसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए हमारा, कैसी लैंग्वेज उसमें यूज की जा रही है? डेफिनेटली बहुत इजीली बच्चा पिक कर लेगा वो लैंग्वेज, जो जिस फाउल लैंग्वेज में या जिस तरह की क्रैप लैंग्वेज कई बार कार्टून्स में यूज की जाती है, आप देखते हैं, और उसका सीधा बहुत जल्दी असर होता है हमारे बच्चों के दिमाग पर। वो आगे वो जो लैंग्वेज आप देखोगे, आप बोलोगे हमारे घर में तो कोई बोलता भी नहीं है इस तरह से, पता नहीं ये कहाँ से सीख गया, हम लोग तो इस तरीके से बात नहीं करते। तो वो लैंग्वेज कहाँ से आ रही है? ये जो कार्टून्स बच्चे जो भी वॉच कर रहे हैं, जो राइम्स देख रहे हैं, जो भी बच्चा देख रहा है, इनफैक्ट यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल कि किस तरह की लैंग्वेज उसके दिमाग में जा रही है। क्योंकि एक वर्ड को वो 100 बार सुनता है तब उसके मुंह से वो वर्ड निकलता है, मतलब वो इतनी बार सुना होता है उस लैंग्वेज को, तब आप देखेंगे कि वो गलत लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, गाली बोल रहे हैं या क्या बोल रहे हैं, चाहे आपके घर में कोई भी ना बोलता हो, बट बड़ी इजीली, बहुत जाहिर सी बात है, जो वो सुनेगा वही तो वो बोलेगा। लैंग्वेज के लिए आपको बहुत माइंडफुल होना पड़ेगा, कुछ भी करके आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करूँ डोरेमोन की 4.5 साल की रिकमेंडेड एज है, शिनचैन की 7 to 11 years, और छोटा भीम की 7 years है। मैंने ये सारा निकाल के मैंने खुद देखा है। तो ये सब हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि हम उसको राइट एज में एक्सपोज करें, क्योंकि ये जो इसकी लैंग्वेज होती है, क्रूएलिटी दिखाना कई बारी, इवन टॉम एंड जेरी हम लोग बड़ा एंजॉय करते थे बचपन में, बट आप सोच रहे हैं कि उसकी वजह से किस तरह की वो लैंग्वेज, वो जो एक्शन है उसमें क्या आप कम्युनिकेट करें कि मारने में बड़ा मजा आता है। हर टाइम जेरी जो है उसकी कभी पिटाई कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, मतलब हमें देखने में बड़ा मजा आता है कार्टून, बट इनफैक्ट क्या जा रहा है माइंड में, बच्चे के सबकॉन्शियस, बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है। तो एक सबकॉन्शियस लेवल पे मैसेज जा रहा है कि बड़ा मजा आता है जब हम किसी को मारते हैं, फिर जब बच्चा वही बच्चा मारता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये कहाँ से सीख लिया, हमने कभी आपको मारा है क्या, आप क्यों ऐसे कर रहे हो? वो उसे कार्टून से सीखा, जो बहुत एंजॉय करता है। Right? So be very mindful of the language or the content of the cartoon that you are showing. जिस तरह का वो कंटेंट देख रहा है, बहुत जल्दी आप उसको एक्शन में बच्चे के लाइफ में देखेंगे। स्लैंग लैंग्वेज जो आती है कि ओए, और जैसे अजीब तरीके से बोलना, जो भी होता है, वर्ड को ठीक ना प्रोनाउंस करके गलत तरीके से बोलना, वो बहुत आ जाती है। वो बहुत इजीली पिक कर लेते हैं, और बच्चा जब राइट वर्ड सुनता है ना तो क्वेश्चन करता है कि ऐसे थोड़ी बोलते हैं, मतलब वो उसको सही लगने लगता है क्योंकि वो कार्टून है। देखो, एक अथॉरिटी, स्क्रीन के पास एक अथॉरिटी है, जब स्क्रीन के साथ वो हमेशा कनेक्टेड है, उसको लगता है कि जो लैंग्वेज वहां बोली जा रही है वो सही है, चाहे उसके बाद वो स्कूल में राइट लैंग्वेज सुनेगा, बट उसको लगता है कि जो स्क्रीन पे बोला जा रहा है वो सही है, ना कि जो टीचर क्लास में पढ़ा रही है। सो ये प्रॉब्लम भी आने वाली है, बच्चा क्वेश्चन करेगा ये ठीक है या वो ठीक है, बट ये तो टीवी पे रोज आता है, तो टीचर ने ऐसे क्यों बोला इस वर्ड को? आर यू गेटिंग दैट पॉइंट? So we have to be mindful of the language that we are exposing our children to. और डेफिनेटली जो इंग्लिश के कार्टून्स होते हैं, वो जैसे कि टेलीटबीज और यूके के जो कार्टून्स है, उसकी भी रिकमेंडेड एज 2.5 years है। और इसका पेस ऑफ लैंग्वेज, जितनी स्पीड से वो बोलते हैं, वो बच्चों के लिए ठीक नहीं है। हमने लास्ट सेशन में हमने देखा था कि 3D जो है उसका एक्सपोजर जो है, 3D जितना भी हम दिखाते हैं, गेम्स दिखाते हैं या जो जिस तरह की भी वीडियोस हम एक्सपोज करते हैं, इट इज नॉट राइट।
360 डिग्रीज पे जैसे स्क्रीन रोटेट करता है और उसपे बच्चा देख रहा है, तो इट इज नॉट राइट। तो डेफिनेटली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिकमेंडेड एज को एटलीस्ट हम देख लें, क्योंकि पेस ऑफ टॉक, स्पीड से, टेलीटॉक में वो बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, जैसे बच्चा बोलता है स्पीड से बोलना, तो वो क्या सोचेगा कि शायद इतनी स्पीड से बोलना जरूरी होता है। ऑल्दो जब आप बात करें, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो रहा है, तो उस तरीके से नहीं होता जिस तरह से आप देखते हो उसमें, कार्टून के अंदर। फिर नेक्स्ट आता है आपका बिहेवियर। अब इसकी कोई गवर्निंग बॉडीज नहीं है कि क्या ठीक है क्या गलत है, ये अब पेरेंट को बैठ के देखना पड़ेगा कि क्या ठीक है क्या गलत है। जो भी छोटी से छोटी चीज आप एक्सपोज करो, बहुत माइंडफुली आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि पता नहीं वो कब क्या देख रहा है, उसके साथ बैठ के देखो कि वो क्या देख रहा है, राइट। देन कम्स योर बिहेवियर। अब आज की डेट में बहुत आराम से हम लोग, हमारे पास एक एक्सेस है कि हम अगर कुछ नहीं, इवन चैनल्स भी हमें अगर ठीक नहीं लग रहे, हम अनसब्सक्राइब कर लेंगे एकदम, बिना मतलब किसी को क्वेश्चन करे, किसी को कुछ बोले, अगर हमें नहीं ठीक लग रहा हम लोग उसको अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, ये कंट्रोल है हमारे पास। और जो क्रैप लैंग्वेज जो इंग्लिश में जो ट्रांसलेटेड है, जब उसको हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी लैंग्वेज थोड़ी खराब हो जाती है, आप देखते हैं, मतलब ऑल्दो वो कार्टून का कंटेंट अगर अच्छा है, लैंग्वेज कन्वर्जन करने से वो खराब हो रहा है, तो बहुत माइंडफुल है। अब बिहेवियर की बात करें, अब सपोज बिहेवियर जो है, एक बच्चा क्या देखता है कि एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर है उसके अंदर, वो हीरो है। कम ऑन, वी आर ऑल अडल्ट्स, प्लीज ऐसे मत बिहेव करो, ये छोटे बच्चों वाली बातें हैं। आई डोंट लाइक टू से दैट। बहुत सारे लोग कंसंट्रेट करके सुन रहे हैं, अगर कोई बच्चा बैठा है तो उसको संभाल के बैठिए, ये कंसंट्रेशन की कमी दिखा रहा है। कम ऑन, प्लीज रब दिस, आई विल नॉट मूव ऑन, मेरा फ्लो भी टूट जाता है। शैल वी एंड दिस मीटिंग? क्या हम लोग ये ट्रेनिंग बंद कर दें? बिकॉज आप लोग अगर ऐसा करेंगे तो करना पड़ेगा। बिकॉज आप लोग क्या कर रहे हो, एक फ्लो जो चल रहा होता है उसको ब्रेक कर देते हो। सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आपके यहाँ पे बच्चे बैठे हैं आपके पास, तो आप अपना फोन या लैपटॉप आप जो भी यूज कर रहे हो वो अपने पास रखिए प्लीज। अगर ये दोबारा से होगा तो रूबी मैम वी विल श्योरली एंड दिस मीटिंग। आई विल नॉट कंटिन्यू लाइक दैट, मेरे को यस, डिसिप्लिन चाहिए क्लास के अंदर। अगर ये दोबारा से होगा प्लीज आप लोग अपने बच्चों को अपने पास मतलब साइड में रखिए। अगर ये दोबारा से होगा तो हम लोग ये उसी वक्त एंड कर देंगे ट्रेनिंग। यस, ठीक है। बिना कुछ बोले मैं बंद कर दूंगी बोलना, राइट। आई शेयर द स्क्रीन अगेन। यस मैम, यू आर द It's clear now, it's all right. See, if we can't handle our little children right now, हम बड़े हो जाएंगे तो हम कैसे संभालेंगे? और बच्चों को संभाल के बैठना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब बिहेवियर की बात करें तो एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर होता है, जब हम कहानी भी सुनाते हैं ना बच्चों को, तो एक कैरेक्टर होता है जो हीरो होता है, राइट। और बच्चा ऑटोमेटिकली हीरो बन जाता है उस स्टोरी का, जो भी उसको अच्छा लगता है कैरेक्टर, और उसके जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अब्सॉर्ब करने शुरू कर देता है। अब जब कार्टून भी देखता है ना बच्चा, इट्स लाइक अ स्टोरी फॉर अ चाइल्ड, तो क्या होता है, उसका प्रोमिनेंट कैरेक्टर जो है वो जैसे जैसे बिहेव कर रहा है, बच्चा उसको पसंद करने लगता है। सो नोबिता का कैरेक्टर आप देखते हैं कार्टून्स के अंदर, वो कैसा होता है कि वो काम को शर्क करती रहती है, किसी और से करवाती है, मैनिपुलेटिव है, और मतलब जो अप टू द मार्क नहीं है, जो जैसा होना चाहिए एक कैरेक्टर का। टैंट्रम्स थ्रो कर रही है, हमेशा जिद कर रही है, और मुंह बनाना किसी और कैरेक्टर से, और चीजों को फेंकना, गंद फैलाना, क्रैंकी बनना, रोते रहना हर टाइम, तो मतलब इस तरह का जो एक्चुअली बच्चे ऐसे ही करते हैं, और बच्चों से रिलेट करने लग जाते हैं। अब सही क्या है गलत क्या है एक बच्चों को नहीं पता,
उनके लिए क्या है, वो एक कैरेक्टर है और वो कैरेक्टर हीरो है उस स्टोरी का, ऑटोमेटिकली आपको पता भी नहीं चलेगा, वो उस कैरेक्टर को, उसके सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको अब्सॉर्ब करना शुरू कर देगा। सो दिस इज वेयर वी नीड टू बी वेरी माइंडफुल अबाउट कि जो भी कार्टून या जो भी कंटेंट बच्चा देख रहा है उसमें बिहेवियर अगर वो इमिटेट करना शुरू हो गया है, तो हमें बीच में आना है और हमें चेक करना है कि ये हमें और दिखाना है कि नहीं दिखाना अपने बच्चों को। सो डेफिनेटली माइंडफुल होना पेरेंट को ही पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज प्रॉब्लम में हम आने वाले हैं। और आपने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं कि एक ही तरह का सपोज हम प्रोग्राम दिखा रहे हैं तो पैटर्न्स हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं। आप लोग, आई थिंक यू आर अवेयर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड की मैं सोच समझ के काम कर रही हूँ, और सबकॉन्शियस मुझे पता भी नहीं होता, मैं वैसे कर रही होती हूँ, राइट। वो सबकॉन्शियस कैसे डेवलप होता है, कोई भी काम 4 या 5 बार कर लोगे, कोई भी बात आप 4 या 5 बार सोचोगे, वो सबकॉन्शियस में चली जाएगी। आई थिंक वी डिस्कस्ड इन द फर्स्ट सेशन अबाउट द सबकॉन्शियस माइंड। जो बिहेवियर है हमारा सबकॉन्शियस माइंड से आता है। तो डेफिनेटली अगर 4 या 5 बार किसी का गलत बिहेवियर देख लिया, तो हमें नहीं पता होता वो सही है या गलत, हम ऑटोमेटिकली उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और एक और चीज आप लोग एज अडल्ट आप नोटिस करो कि हमें किसी का कैरेक्टर अगर पसंद नहीं है, हम उसकी 4 या 5 बार किसी से बात भी कर लेते हैं ना, आप देखोगे कि आपके कैरेक्टर में वो आ जाता है। मतलब ये आपके कंट्रोल में नहीं होता, ये आपके सबकॉन्शियस में चला जाता है। तो वी नीड टू बी वेरी माइंडफुल अबाउट व्हाट वी आर वाचिंग। अपने ऊपर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, क्या हो रहा है हमारे आसपास, अगर हम उसको मॉनिटर नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारे आ जाएगा, हमारे भी बिहेवियर में वो आ जाएगा। सो बच्चे के पार्ट पे हम देखें कि जब एक्शन की बात आती है तो वो क्या कर रहा है, उसे नहीं पता वो सही है या वो गलत है, लेकिन वो हीरो है ना स्टोरी का, वो करता है इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो ऑटोमेटिकली उसके बिहेवियर में आ गया और वो कर रहा है, वो एक्शन तक पहुंच गया। तो कई बार आप नोटिस करोगे कि हम नेगेटिव कैरेक्टर्स को पसंद करना शुरू कर देते हैं। कभी कभी कहानी सुनते हैं हमें नेगेटिव कैरेक्टर अच्छा लगता है, और ह्यूमन नेचर है ये। तो इसकी मॉडलिंग भी फिर हम करना शुरू कर देते हैं। तो जब भी आप ऐसा एक्शन बच्चों की तरफ से आता हुआ देखो, उसके बारे में बात करो बैठ के। आपको कौन सा कैरेक्टर पसंद है, उसमें से आप किसके जैसे बनना चाहते हो, आपको वो क्यों पसंद है। सिट डाउन, फर्स्ट सिट डाउन एंड वॉच, बच्चों के साथ बैठ के देखिए वो कैसा कंटेंट देख रहे हैं। और उसके बाद डेफिनेटली अगर उन्हें जो भी पसंद है, जो भी कैरेक्टर वो पसंद कर रहे हैं, तो वो क्यों पसंद कर रहे हैं। और अगर वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है, आपको इंटरवीन करना है और उनको बताना है कि अ, ये तो पर ऐसे हो जाएगा, पर ये तो ऐसे होता है, मतलब उसके नेगेटिव ट्रेड्स को आपको हाईलाइट करना है। और बड़े आराम से, विदाउट स्कोल्डिंग, विदाउट मेकिंग देम फील गिल्टी अबाउट इट, आराम से। मतलब अगर मुझे एक नेगेटिव कैरेक्टर पसंद है, इसमें क्या गलत बात है, बट मुझे कोई बताएगा ना कि वो तो पर ऐसे करता है, पर क्या ये अच्छी बात है। तो मतलब उनको थिंकिंग चाइल्ड बनाना है, और डेफिनेटली आपको वो कम्युनिकेट करना है। देखो ये जैसे पिक्चर के अंदर दिखा रहे हैं जीप चढ़ाना या ये सब चीजें हम लोग नहीं करते एज अडल्ट्स, बट बच्चे कहाँ से पिक करते हैं, जिस जिस भी चीज के लिए हम उनको एक्सपोज करते हैं, ऑटोमेटिकली उनके माइंड में आ जाती है। बट हाँ, पॉजिटिव चीजें अगर हम एक्सपोज करेंगे, जैसे आप देख रहे हो कि पार्क क्लीनिंग का एक काम चल रहा है, तो बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं जिनकी तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम ये चीजें दिखाएंगे तो बच्चे ये मॉडल करेंगे, right? So this is how we can validate the content of what our child is going to be exposed to। क्या हम दिखा रहे हैं उसको, हमारा बच्चा ध्यान से इसको पिक कर रहा है, राइट। अब हमारे पास ऑटोमेटिक पेरेंटल कंट्रोल जिसकी हम बात कर रहे हैं, हमारे पास है कंट्रोल सिस्टम। एज इन अगर हम बात करें कि यूट्यूब हम लोगों के बच्चे देखते हैं, राइट। पर यूट्यूब का कंटेंट जो है वो नहीं है, रिकमेंडेड नहीं है, 11 साल तक के बच्चों तक रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि क्रूएलिटी है, वायलेंस है, लैंग्वेज बहुत खराब है, और बहुत सारी पॉर्न है, बहुत सारी चीजें जो बच्चों के लिए राइट नहीं है। तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, देखो आप आज की डेट पे तो आप रोक ही नहीं सकते। मतलब बच्चों के हाथ में फोन दे दिया आपने, तो क्या कंटेंट आ रहा है, इनफैक्ट बहुत सारी चीजों के कंट्रोल से आप भी बाहर है। घर के अंदर एक वाईफाई लगा होता है, और घर के अंदर कोई अडल्ट अगर कोई कंटेंट देख रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसके रिकमेंडेशंस आपके फोन पे भी आने शुरू हो जाएंगे।
मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज्यूम कर लेती है कि इस पर्टिकुलर वाईफाई से अगर कोई ये स्क्रॉल कर रहा है तो उसको शायद ये पसंद है। सो ऑटोमेटिकली उसके रिकमेंडेशंस आने शुरू हो जाते हैं जैसे ही बच्चा क्लिक करता है। मतलब ये सारा एक्सीडेंटल होता है, बच्चा जानबूझ के नहीं कर रहा होता, बट देन जैसे ही बच्चा क्लिक करता है कुछ जो नहीं उसके लिए सूटेबल वो भी आ सकता है। तो उसका एक कंट्रोल देखो, आपको अगर टेक्नोलॉजी नहीं आती आपको सीखनी पड़ेगी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है अपने बच्चों के लिए। यू विल हैव टू सिट डाउन एंड लर्न दिस टेक्नोलॉजी ऑल्सो, क्योंकि ये न्यूसेंस क्रिएट कर सकती है हम लोगों की लाइफ के अंदर। सो राइट, यूट्यूब किड्स आता है जो कि 8 इयर्स तक के बच्चों के लिए रेलेवेंट है। एटलीस्ट अगर राइम्स देख रहा है तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार देख रहा है, कोई और स्टार नहीं अपीयर होगा, तो एटलीस्ट कुछ कंट्रोल सिस्टम आपके हाथ में आ जाएगा जिससे आप बच्चों को कंट्रोल कर पाएंगे। यूट्यूब किड्स कितने लोगों को पता है? हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर? यस, आई एम वेटिंग फॉर द चैट बॉक्स टू बी एक्टिव। आप झुम्पा मलाकार, आप चैट बॉक्स से अगर इंटरैक्ट करें तो अच्छा होगा। हम लोग लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं, तब हम लोग आपको अलाउ करेंगे बात करने के लिए। आपको आपको पता है, सो यू रेज द हैंड। ओके, वंडरफुल। ओके, सोनल को पता है, और किसको पता है? रजनी, सोनल, झुम्पा एंड सम फोन नंबर है पूजा। ओके, वंडरफुल। तो आप लोग ये यूज करते हैं? गुड आफ्टरनून मंजू जी। वंडरफुल। अभी आई वॉज गोइंग थ्रू अ ब्लॉग, एक पढ़ रही थी, उसमें आ रहा था कि सिर्फ 6% इसका पेनिट्रेशन है। 6% माने 94% लोग ऐसे हैं जो कि नॉर्मल यूट्यूब यूज कर रहे हैं, उनको नहीं पता इसके बारे में। तो डेफिनेटली हमारे हमको अवेयर तो होना पड़ेगा, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम काफी आ जाएगा हमारे पास कि एटलीस्ट कुछ क्रैपी स्टफ जो है। मयूरी, श्रेयांश, वंडरफुल। इस ग्रुप में काफी पेरेंट्स अवेयर हैं। वंडरफुल। तो हाँ, एटलीस्ट जो हम दिखाना चाहते हैं, जिस तरीके का कंटेंट हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे देखें, वो ही डिस्प्ले होना चाहिए, और कुछ क्रैपी स्टफ उनके सामने नहीं आना चाहिए। कुछ कंट्रोल डेफिनेटली हमारे पास आ जाएगा अगर हम यूट्यूब किड्स इंस्टॉल कर लेंगे। फिर डेफिनेटली अब उसके ऊपर भी आप देखेंगे कि ये हमारा जो प्रोफाइल है वो लॉग्ड होना चाहिए हमेशा, कि स्मार्टफोन पे भी और स्मार्ट टीवी के ऊपर भी वो लॉक्ड हो, कि गलती से भी बच्चा वो यूट्यूब पे जाके कुछ और ना देख ले जो उसके लिए सूटेबल ना हो। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे केसेस आ रहे हैं आज की डेट में, साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों के पास आ रहे हैं जहाँ पे बच्चों ने कुछ अनसुटेबल स्टफ देख लिया है, और उसकी वजह से बहुत सारी सफरिंग स्टार्ट हो जाती है, वो उनके लिए ठीक नहीं है, और उनको कैसे हैंडल करें वो एक क्वेश्चन बना हुआ है डेफिनेटली। तो इससे एक आ जाएगा आपके हाथ में कंट्रोल। और दूसरी जगह जो ऐसे वाले केसेस जो जितने भी आए हैं, जो बच्चे जिसको देखते हैं, छोटे बच्चे, टॉडलर्स की बात कर रही हूँ, वो अपने पेरेंट के फोन की फोन गैलरी। सो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि फोन गैलरी आपकी क्लीन हो, और सेटिंग्स में जाके आपको चेक करना पड़ेगा कि ऑटोमेटिकली कुछ भी डाउनलोड हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। वो उसका कंट्रोल होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डेफिनेटली बच्चे को नहीं पता, जितने भी ये एक्सपोजर्स होते हैं ये एक्सीडेंटल होते हैं। बच्चा ऐसा नहीं कि बच्चा चाहता है कि वो ऐसा कुछ देखे, बट देन ये हो जाता है। कम से कम 100 केसेस के रेट पे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें बच्चों को ऐसा एक्सपोजर मिल गया है विच वॉज नॉट राइट फॉर देम। तो इनअप्रोप्रिएट चीजें जो आप मैनेज कर सकते हो वो इस तरह से आप कर पाओगे कि अपनी सेटिंग्स में जाके आप देखिए कि आपकी परमिशन के बिना कुछ भी इंस्टॉल ना हो जाए आपके फोन के अंदर, और क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, क्या इनअप्रोप्रिएट स्टफ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आई एम श्योर ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा पेरेंट्स को। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर रील्स होती है, रील्स में तो कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए रील्स आप खुद भी मत देखिए उनके सामने बैठ के, और बच्चे भी ना देखिए।
क्योंकि इसमें अगेन बहुत सारी बेहुदा चीजें होती हैं जो कि नहीं दिखानी होती बच्चों को। अपनी लाइफ लोग शेयर कर रहे हैं, और अपने बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि इनअप्रोप्रिएट है, रील्स पर शेयर हो जाती है। वी हैव टू बी वेरी माइंडफुल अबाउट ऑल दैट। तो फोन का यूजेज जो है अ, अपने बच्चों के सामने कितना करना है, कैसे करना है, आपको डेफिनेटली कंट्रोल में रहना पड़ेगा, और बच्चे ऑटोमेटिकली इसको फॉलो करेंगे। इसकी लैंग्वेज बहुत फाउल होती है, गानों के ऊपर डांसेस और एवरीथिंग यू हैव टू मॉनिटर क्या क्या चल रहा है। तो अब ये सारी चीजें जो है हमारी लाइफ में है, बट हमें अपने बच्चों को कंट्रोल करके रखना है। उसका रीजन मैंने आपको बताया था कि ये नॉर्मल जैसे ड्रग एडिक्शन है उसकी तरह स्क्रीन का एडिक्शन हो जाता है। और ये सारा का सारा जो ये जो स्मार्टफोन की डिजाइनिंग है, इसके पीछे जो साइंस चल रही है, वो इस तरह से डिजाइंड है कि आपको हुक करने के लिए, आपको अपने साथ बांध के रखने के लिए, कि अदरवाइज ये बिकेगा नहीं। मतलब ये डिवाइस है, इसको इसकी डिजाइनिंग और इसके पीछे से साइंस और टेक्नोलॉजी वर्क इस तरह से कर रही है कि आपको बस अपने साथ चिपका के रखने के लिए। और इसके लिए एडिक्ट होना बहुत इजी है, बहुत थॉट प्रोसेस गया हुआ है। डेफिनेटली आपको अगर अपने बच्चों को कंसंट्रेशन की तरफ लेकर जाना है, आप चाहते हैं पढ़ने के लिए बहुत सारा कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है, फोकस रिक्वायर्ड है, तो आपको एटलीस्ट इस न्यूसेंस से प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। और इसका एक्सपोजर मिनिमम जितना मतलब कंट्रोल में आप रख पाएंगे उतना आपके लिए बेटर है। आपकी लाइफ, अपनी लाइफ कंट्रोल में चलेगी, आपको प्रॉब्लम्स कम आएगी। अब हम क्या कर सकते हैं, ये तो हुई प्रॉब्लम, हमने बहुत डिटेल में कर ली। लास्ट टाइम हमने बताया था कि अ, बच्चों को स्ट्रोक्स, ब्रेन स्ट्रोक्स, फिट्स, इतना कुछ हो रहा है इसकी वजह से, क्योंकि बच्चों का दिमाग नहीं ले सकता, वो डेवलप्ड ही नहीं है ये सब चीजें हैंडल करने के लिए। और हम लोगों को इसके लिए माइंडफुल होना पड़ेगा। लेकिन हम कर क्या सकते हैं, अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। रीडिंग हैबिट मैंने लास्ट टाइम बताया था, रीडिंग हैबिट भी स्टोरी टेलिंग है, और बट ये स्लो प्रोसेस है। अगर स्क्रीन के लिए अडिक्ट हो गया आपका बच्चा तो रीडिंग हैबिट नहीं डेवलप हो पाएगी। और हम लोग अगर अपना बचपन याद करें, हमारे दादी नानी पेरेंट्स हमें कहानी बैठ के सुनाया करते थे, और हम लोग सच में बहुत एंजॉय करते थे। तो ये एक बहुत ये एक छोटे बच्चे को नहीं पता उसके लिए क्या रेलेवेंट और क्या ठीक है, बट देन जो आप दे रहे हैं वो बच्चे के लिए वो रेलेवेंट है, वो उसमें उसको मजा आने लगेगा। जिस चीज का भी एक्सपोजर वो 4 या 5 बार आप दे दोगे वो उसको अच्छा लगने लग जाएगा। तो रीडिंग हैबिट अगेन आपको बैठ के पहले रीड करना पड़ेगा। अगर आप इनफैक्ट अपना बचपन सोचो, तो 1 साल का बच्चा, घर में क्या होता था, न्यूज़पेपर आता था, तो हमारे पापा या दादाजी ऐसे न्यूज़पेपर बैठ के खोल के पढ़ते थे। तो छोटा सा बच्चा जब अपना कंट्रोल, थोड़ा सा 1 डेढ़ साल का बच्चा जब संभालता था, तो वो ऐसे न्यूज़पेपर को ऐसे पकड़ के बैठने की कोशिश करता था। मतलब हर एक्शन को बच्चा फॉलो कर रहा है, उसमें से समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, बट वो इमिटेट करा वो एक्शन की हमने उठा के ऐसे पेपर को पढ़ना है। राइट। अब इसमें भी यही था कि आप पेपर को भी कैसे यूज करते थे। कुछ लोग जैसे उससे पॉटी क्लीन करने के लिए पेपर ऐसे फाड़ा और पॉटी क्लीन कर दी। और तो आपने क्या कम्युनिकेट करा, इसको सब फाड़ सकते हैं। तो आप देखोगे बच्चे पेपर को फाड़ते हैं, और बहुत सारे घरों में क्या होता है, नो पेपर नहीं फाड़ना, पापा शाम को आके पढ़ेंगे। तो आपका हर एक्शन, आपका हर कम्युनिकेशन बच्चे के लिए सब कुछ है। वो वाले बच्चे पेपर नहीं फाड़ेंगे। आपने कम्युनिकेट कर दिया ना कि अच्छी चीज है, पढ़ना चाहिए, और पढ़ने में बहुत मजा आता है। तो रीडिंग हैबिट आप पहले पढ़ेंगे, यू रीड अलाउड। धीरे धीरे एक टाइम आएगा जब बच्चे बोलेंगे मम्मा चुप 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 मैं पढ़ूंगा, मुझे आता है। तो रीड अलोंग स्टार्ट हो जाएगा, और उससे धीरे धीरे बच्चा ग्रेजुएट होके रीड अलोन स्टार्ट होगा। आप देखोगे बच्चों को रीडिंग हैबिट डेवलप होगी। तो इसकी तरफ आप लेकर जाओगे। अगर स्क्रीन एडिक्शन हो चुका है तो रोएगा, थोड़े दिन रोएगा, रोने दो, कोई बात नहीं। बट आपको उस स्क्रीन एडिक्शन से उसको हटाना है। अभी हटा लोगे बहुत इजी होने वाली है लाइफ। 10 साल का या 8 साल का बच्चा हो गया, उसके सब कॉन्शियस में वो हैबिट डेवलप हो गई, फिर तो उसको अनवाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में हैबिट को हमेशा एक हैबिट रिप्लेस करती है, तो आपको पॉजिटिव हैबिट्स फॉर्म करनी पड़ेगी। कभी भी इवन स्मोक जो लोग करते हैं, अगर जब वो छोड़ दें तो एक नई हैबिट फॉर्म करनी पड़ती है। हैबिट को हमेशा एक हैबिट ही रिप्लेस कर सकते हैं, तो पॉजिटिव हैबिट्स आपको देनी पड़ेगी। डू इट योरसेल्फ डीआईवाईज बहुत सारी किट्स आती है, वो आपको ला के देनी पड़ेगी, जिसमें कभी कुछ बनाना, कोई
सेल्फ मेकिंग, अभी दिवाली आ रही है, आप उसकी किट्स ला के दीजिए, रंगोली की किट्स आती हैं, दिए ला के दीजिए, दिए पेंट करवाइए, हैंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन डेवलप होगा, उनका ब्रश पकड़ने से आपका हैंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है, उनको मजा भी आएगा। एक पॉजिटिव एक्टिविटी करें, आप उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, देखो ये वाला हिस्सा ना ये आप सजाओगे। मैं देख रही थी कि आपके यहाँ पे काफी कुछ शेयर हो रहा है, डीआईवाई बहुत सारी स्कूल भी काफी सजेस्ट करता है और आप लोग इसको फॉलो करते हैं डिलीजेंटली। तो ये कंसंट्रेशन डेवलप करता है, बैठ के ठहराव आता है, जब बच्चा कुछ पेंट या ड्राइंग करता है, दिमाग में ठहराव आना शुरू होता है, कंसंट्रेशन डेवलप होता है, और डेफिनेटली स्क्रीन से दूर रहता है। हमें क्या चाहिए, तो फोन को एक बेबी सिटर की तरह मत यूज करो, और बहुत कुछ है करने के लिए, और जिसमें आप शो करोगे बड़ा मजा आ रहा है, बच्चा उसको फॉलो करने लग जाएगा। स्टोरी टेलिंग एक एक्टिविटी के तौर पे आप ले सकते हो, कि ये एक पिक्चर है और मैं इसकी स्टोरी सुनाती हूँ, अब आप सुनाओ, तो क्या हो रहा है, इमेजिनेशन, दिमाग चलता है। जब आप स्क्रीन के आगे बैठे हो तो क्या है, अगर वो कहानी एक स्क्रीन पे सुनाई जा रही है तो क्या होता है कि किसी की इमेजिनेशन आप देख रहे हो कि उसने जैसे उस स्टोरी को लिया, समझा, वो उसको दिखा रहा है, आप किसी की इमेजिनेशन देख रहे हो। एक ही स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ, मैं किसी और को भी सुनाती हूँ, 10 लोगों को सुनाती हूँ, 10 लोगों के दिमाग में 10 आइडियाज आएंगे, अलग अलग तरीके से हम इमेजिन करेंगे और क्रिएटिविटी डेवलप होती है, दिमाग चलता है आपका। हमेशा एक दूसरे से बैठ के बात कीजिए, कम्युनिकेशन कम होता जा रहा है। आप देखो कि हम सारे फैमिली मेंबर्स साथ बैठे होते हैं, और अगर हम स्क्रीन के सामने होते हैं, हमारी बॉन्डिंग खत्म होती जा रही है। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का रेस्पेक्ट और ट्रस्ट का रिलेशनशिप, विश्वास और रेस्पेक्ट जो हम एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से, वो डेवलप ही नहीं होगा अगर हम नॉलेजेबल इंटरैक्शंस नहीं करेंगे। हमेशा हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं जिससे हमें थोड़ी-सी नॉलेज मिलती है। तो कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारी बॉन्डिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। हम आपस में कनेक्टेड होंगे तभी तो हम उनको करेक्ट करेंगे। कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट, इसकी तरफ ध्यान दीजिए। फिजिकली एक्टिव रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी जो ऑक्सीजन सप्लाईज है दैट इज टेकन केयर ऑफ। अगेन इसकी एक हैबिट होती है जो बचपन में डाल दी जाती है, जो बहुत बड़े होने के बाद लोगों को सैर करने की आदत या एक्सरसाइज करने की आदत नहीं आती। अगेन ये इनिशियल ईयर्स में पेरेंट्स देते हैं, अगर आप वो उनके साथ वो एक्टिविटी करेंगे तभी बच्चे बड़े होके फिजिकली एक्टिव रहना सीखेंगे और प्लस उसको एंजॉय करेंगे। मैं अभी कल परसों एक आर्टिकल पढ़ रही थी कि इम्पोर्टेंट है, अगर आप फिजिकली एक्टिव रहते हो तो ऑक्सीजन की सप्लाईज, आप ऑलरेडी देख रहे हो कि दिल्ली के अंदर हवा भी बहुत खराब है, बट स्टिल फिजिकली एक्टिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी अपनी बॉडी के लिए। तो अगर हैबिट नहीं है, सपोज ये हैबिट बचपन में आपको फॉर्म नहीं की गई, आपको किसी ऐसे बंदे के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा जिसको ये हैबिट है, और उस पॉइंट ऑफ टाइम तक काम करना पड़ेगा जब तक कि आपको मजा ना आने लगे, क्योंकि आपने बचपन में ये काम नहीं किया। वो सारी चीजें जो आप अब करवा दोगे वो लाइफ में करेंगे। इसीलिए एक्सरसाइज या एक्टिविटी जो भी आपको ठीक लगता है, वॉक करना है, रनिंग, व्हाटएवर, वो उसकी हैबिट आप अभी डालिए। आपको अपने घर के अंदर टेक्नोलॉजी फ्री जोन्स रखने पड़ेंगे जहां पर आप सब अपने फोन्स नहीं लेकर जाएंगे, और उसके बिना आप टेक्नोलॉजी के बिना ना वहाँ पे कोई स्क्रीन होगा। ऐसा एक मे बी आप एक एरिया बना सकते हैं जहाँ हम बैठ के यहाँ के लिए मेंटल फूड हम लेंगे। हम लोग कोई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करेगा, किसी का फ़ोन अलाउड नहीं है। ऐसे ज़ोन्स बनाइए अपने घर के अंदर। और कभी भी जब मना करें बच्चों को तो उनको ब्लेम ना करें, ना क्रिटिसाइज़ करें, ना उनको शर्मिंदा करें। क्योंकि डेफ़िनेटली जब हम नेगेटिव तरीके से हम बिहेव करते हैं तो हमारे बच्चे उसको पसंद नहीं करेंगे, और बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि वो उसको मानेंगे। और पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखना, ये मैं किसी पेरेंट से ही बात कर रही थी कि आपने देखा होगा कि जैसे मॉल के अंदर आप जा रहे हो या शॉपिंग के लिए आप गए हो, तो अगर बच्चा प्रैम वाला है तो उसको फोन पकड़ा देंगे पेरेंट्स, आराम से शॉपिंग कर रहे हैं, चल तू खेल इसके ऊपर, राइट? बट जाने से पहले आप क्या कीजिए, बच्चों को फिजिकली खेलने अगर जाना है तो हाँ, अपनी अपने आप को एग्जॉस्ट करने दीजिए कि बाहर जाके आपको तंग ना करे। और टीवी भी देखना है तो बिठा के दिखा दीजिए, और जाने से पहले बोलिए कि जब वहां जाएंगे ना तो वहां पे हम ये सब यूज नहीं करेंगे। एक पेरेंट को मैंने देखा, जैसे खाना खाने भी बाहर गए हैं, जब तक वो वेट कर रहे हैं तब तक कुछ ड्राइंग बुक्स लेके गए हुए थे, और बच्चे, छोटे बच्चे जो है वो उस पर ड्राइंग कर रहे हैं। तो
आप जैसी एक्सपेक्टेशन सेट करेंगे उनके साथ, ऑटोमेटिकली बच्चे उसको फॉलो करेंगे। आप नहीं करेंगे तो वो कुछ भी करेंगे। मतलब आपने या तो बता दिया कि ये करना है, या पहले से बता दीजिए, वो मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे, उसको फॉलो भी करेंगे। और मे बी आपने नहीं बताया तो नहीं भी फॉलो करेंगे। इवन गेम्स इंस्टॉल कर लेते हैं बच्चे, और इनफैक्ट आप ही कई बार इंस्टॉल करके देते हो। तो एक आपसे शेयर कर रही हूँ कि एक किसी पेरेंट ने गेम डाउनलोड करके दिया। वो गेम था हिडन पिक्चर्स, की भाई उसमें कुछ सब छुपा हुआ है और उसमें ढूंढना है। अब ढूंढने में क्या होगा, आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया गेम है। पेरेंट को लगा कि भाई हाँ, अब वो गेम भी आपको बैठ के बच्चों के साथ मॉनिटर करनी है, खेलनी है, ये देखने के लिए कि भाई उसका कंटेंट क्या है, राइट। तो हुआ क्या कि 7th लेवल तक, मतलब शुरू के सारे लेवल्स तो ठीक ठाक थे, 7th लेवल तक आते आते उसमें एक था कि की चाहिए। आपको वो डोर खोलने के लिए एक की चाहिए, और की खोलने के लिए आपको अनड्रेस करना पड़ेगा एक लेडी। तो डेफिनेटली इट वाज नॉट राइट फॉर द चाइल्ड। अब प्ले स्टोर को आप क्या आप इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें प्ले स्टोर को भी नहीं पता, आप रिपोर्ट इमीडिएटली करो और उसको अनइंस्टॉल करो। This is the reason you need to monitor every content that your child is going through. So well, I think I have talked enough. और अब हम आई थिंक क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हैं। वी आर रेडी टू आंसर योर क्वेश्चंस। हाँ जी, अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। हेलो कार्तिक जी। आ रहे कौन सा सर? मैम के बाद में करवा लेना, ठीक है ना? या नो क्वेश्चंस। हाय संजू जी। कुछ लोग बहुत डिलिजेंटली आ रहे हैं, मुझे नाम भी याद हो गए हैं कई लोगों के। दैट्स गुड, दे आर रेडी टू लर्न। बट देन क्वेश्चंस पूछिए। फौजिया। फौजिया रहमान मैम, you need to ask question or you will write. Yes. यस। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून फौजिया। Ma'am, it is very common in small children, especially parents are responsible to give them mobile. Uh, मैंने बहुत से पेरेंट्स को देखा है कि बच्चे को खिलाना है तो वो मोबाइल पकड़ा देते हैं और बच्चे को खिलाते रहते हैं। यस, ये नॉर्मल हो तो गया इस है। तरह से हाँ। हाँ, और इस तरह से बच्चों में कार्टून देख रहा है और वो पेरेंट्स ये सोच रहे हैं, उनकी मदर ये सोच रही है कि हम बच्चे को खिला रहे हैं, एटलीस्ट वो फूड पूरा खा रहा है, चलो इसी बहाने हम उसको मोबाइल दे दें तो वो इसमें एंगेज रहेगा और हम उसको खिलाते जाएंगे। यस। तो ऑटोमेटिकली ये बहुत हार्मफुल है फॉर यस। द चिल्ड्रन ऑल्सो। यस। लेकिन मदर ये बात नहीं समझती है। एक ये बात है। दूसरी बात है मैम कि अगर हम प्ले स्कूल के रोल को देखें तो प्ले स्कूल बच्चों को प्रोवाइड कर रहा है एक अच्छा एटमॉस्फेयर। तो हम लोग को कहीं ना कहीं प्ले स्कूल के जरिए ये मैसेज पेरेंट्स को देना चाहिए कि हाउ दे कंट्रोल देयर किड एट देयर होम ऑल्सो। यस, इसी के लिए ये मैम सो सेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं। ये अवेयरनेस ही तो हमें फैलानी है ना। मतलब यस जितने मैम, लोग इसको समझ पाए, जब वो समझ पाएंगे तो वो ये ऐसा एक्शन नहीं करेंगे। यस मैम, यही रीजन एग्जैक्टली। है कि हम ये कंडक्ट कर रहे हैं ये सेशंस। और यस मैम। ये एक बीमारी की तरह फैलता जा रहा है। मतलब हम हमेशा इजी वाला जो रास्ता है वो अपना लेते हैं कि भाई बैठ के आराम से कहानी सुना के भी तो खाना खिलाया जा सकता है ना। तो बट मैम इजी क्या है कि एक स्क्रीन हाँ दे दिया, बच्चा कुछ भी हाँ, देख रहा एग्जैक्टली मैम, वेरी गुड पॉइंट मैम। मैम तो है ना। ये मैसेज है ना, ये पेरेंट्स अवेयर नहीं है मैम। जैसे आप बोल रही हैं कि बहुत से पेरेंट्स जानते नहीं इतनी टेक्नोलॉजी की, कैसे बच्चों को हैंडल करें, कैसे उसको मोबाइल से दूर करें। जैसे आप बोली थी टेक्नोलॉजी फ्री जोन, तो यस। द मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी फ्री जोन मतलब मदर को इतना अवेयर होना पड़ेगा, इतनी टेक्नोलॉजी जाननी पड़ेगी कि बच्चों को क्या नहीं, देखना है टेक्नोलॉजी क्या। जाना नहीं, बस फोन नहीं लेके जाना, कोई स्क्रीन नहीं लेके जाना। इतना सा एफर्ट यहाँ पर कोई नहीं। जैसे मंदिर के अंदर हम चप्पल उतार के और जैसे जाते हैं ना कि वो सेक्रेड जगह है, वहां स्क्रीन के बिना जाएंगे, टेक्नोलॉजी फ्री जोन। बस ऐसा एक रूल बनाना है, छोटे छोटे रूल्स जो हमारे बच्चों के काम आने वाले। जी जी जी, एग्जैक्टली मैम, वेरी गुड मैसेज मैम।
सो हम थैंक लोग यू। इजी रास्ता ले रहे हैं ना, स्क्रीन बहुत इजी है। इजी देखो रास्ता। मैंने लास्ट उस सेशन में भी मैंने बात की थी कि हमारा बच्चा जिद करता है, हम बोल रहे हैं कि मैं जो बोलती हूँ सुनता ही नहीं है, मैं जो मना करती हूँ वही करता हाँ, है ये ज्यादातर के पेरेंट्स बोलते हैं। है ना। अब वो फर्स्ट फ्लोर से कह रहा है मुझे कूदना है नीचे, तो जितनी मर्जी जिद करे आप कूदने दोगे उसको? हाँ, यस मैम। आपको पता है ना क्या होएगा उसके बाद? हम्म। ऑन द कॉन्ट्ररी, आपको पता नहीं है स्क्रीन एडिक्शन से क्या होने वाला है, लेकिन जब पता चल जाएगा ना, आप नहीं करने दोगे। कभी ऐसी जी पॉसिबिलिटी क्रिएट नहीं होने दोगे कि उसको एडिक्शन के लेवल तक वो पहुंच जाए। जी मैम, आपका ये एक ये पॉइंट भी बहुत अच्छा था कि मैम, हाउ टू इंक्रीज रीडिंग हैबिट अमंग द चिल्ड्रन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज Yes, डे बाय डे वी आर स्पेशली द चिल्ड्रन, लाइब्रेरी के बुक्स से अब मतलब नहीं है, सब डिजिटलाइजेशन हो गया, एवरीथिंग अवेलेबल इन गूगल एंड एलेक्सा, तो बुक पढ़ने की वो आदत बिल्कुल खत्म। यस मैम। yes, yes, रीडिंग हैबिट, इसका अगेन हैबिट को रिप्लेस करना तो एक गुड हैबिट होनी चाहिए। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, somebody is at the door, I'll have to go ओके। and check. ओके Just मैम, a थैंक moment, यू मैम, I'll just थैंक यू मैम, come back. थैंक यू। In the meantime आदित्य जी, मैं आपसे आके सुनती हूँ क्वेश्चन, ओके, जस्ट a थैंक यू। Ruby ma'am, you can unmute yourself. I'm sorry. So Aditi ji, you can ask your question now. Somebody has asked, Pooja's asking, my kid is 4 years old, but he cannot communicate well. What can, we'll do a session on communication, don't worry. गुड नून A मैम। complete session. Yes, Aditya ji. गुड नून मैम, रूबी मैम। Good afternoon. मैम मैं ये बताना चाह रहा था, मतलब कि जो आप टॉपिक क्लियर कर रहे हैं ना, उसमें आई थिंक एक फूड का टॉपिक और रख लीजिए। बच्चों के जो फूड सप्लीमेंट हैं और जो उनके लिए खाने की चीजें हैं ना, उस टॉपिक को रख लीजिए। मैंने रख देखा लूंगी। स्कूल के अंदर ना, हमारे जो बच्चे हैं, मैंने उनमें फोकस किया है, उनकी चीजें एनालाइज की हैं कि उनके अंदर ना विटामिन की कमी है। बच्चे कुछ चीजों को जल्दी कैप्चर कर पा रहे हैं और कुछ बच्चे कैप्चर ही नहीं कर पा रहे हैं। उसका हाँ रीजन जी। ये है कि वो चीजें ना खाते हैं ना, उनमें कुछ चीजें इतनी ज्यादा खाते हैं कि उनके अंदर, जैसे मैंने एक बच्चा देखा, आपको बताऊं एग्जांपल के तौर पे, हमारे स्कूल का है, उसके अंदर B5 की अधिकता है। लेकिन हम विटामिन बोलते हैं B5। कि B5, हाँ बी हाँ फॉर बॉल, हाँ हाँ। उसकी अधिकता होने की वजह से उस बच्चे को अब हमारे यहाँ तो बावला बोलते हैं। जो बच्चा चीजों को समझने में टाइम अच्छा, लगाता है उसको बावला बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं मंदबुद्धि। लो लर्नर, जी। हाँ। और हाँ। मैम वो पेरेंट्स सोच रहे हैं कि हम पढ़ा कम रहे हैं, उन्हें ये लग रहा है कि हम बच्चे के ऊपर ओ। फोकस नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेन हमने जब उसका किया, मैंने खुद से उसका ट्रीटमेंट करवाया, ताकि मुझे पता चले, क्योंकि वो कंप्लेंट 1.5 साल से आ रही है उस बच्चे की कि ये बच्चे को आप पढ़ा हाँ क्यों जी। नहीं। तो हाँ मैम जी। फूड का मेन रोल है बच्चे के ऊपर। जो स्क्रीनिंग बच्चे करते हैं ना, उसका कारण ये है कि वो अकेलापन महसूस करते हैं मैम। हाँ जी। पेरेंट्स तो उसको टाइम नहीं दे पाता, हाँ। और साथ में वो जो चीजें है ना, विटामिन और कैल्शियम चाहिए, उसके शरीर के अंदर नहीं जा रहा है, जिससे कि उसका माइंड प्रॉपर ग्रोथ करे। हाँ जी। हाँ जी, हम ये वो स्क्रीनिंग की तरफ है। कर लेंगे न्यूट्रिशन और इसके ऊपर, फूड के ऊपर भी कर लेंगे, हाँ। थैंक यू यू मैम। मोस्ट वेलकम। Ma'am, my child is very, Suman is asking, he's very notorious and he never sticks to one thing and keeps hopping. He's 2.5 year old. वो notorious और एक चीज को नहीं वो follow कर पाता because concentration की abilities कम है। Again, screen के लिए exposure है, ये नजर आ रहा है। तो हमने उसकी बात की है, उसको कैसे कैसे ठीक कर सकते हो आप? आई थिंक दिस इज गोइंग टू, ये सारे टिप्स आपको हेल्प करेंगे। स्क्रीन कितना देख रहा है, अब आप मॉनिटर करना शुरू करो। और आई थिंक मैंने लास्ट सेशन को आप जाके देखिए कितना टाइम रिकमेंडेड है एक बच्चे के लेवल, हर एज के हिसाब से उतना टाइम ही बच्चे को एक्सपोज करना है। मैम मेरा बेटा स्कूल और घर में भी जब भी पढ़ाती या राइटिंग कराती हूँ तो वो बुक्स को पढ़ने लगता है और रीडिंग भी नहीं करता। ही 6 years old। को फाड़ने लगता है, आई थिंक, हाँ, बुक्स को फाड़ने लगता है। अगेन हाँ, ये फाड़ने वाला एक्शन ना, जब आप पेपर फाड़ के दिखाते हो, मतलब ये हमेशा ये बंदर होते हैं छोटे बच्चे कि जिसको किसी को कुछ करते हुए, कोई एक्शन करते हुए देख लेते हैं, आप देखेंगे वो वाले बच्चे बुक्स फाड़ते हैं। आप पेपर फाड़ेंगे, वो बुक्स फाड़ेंगे। तो आप ध्यान दीजिए कहीं आपने करके तो नहीं दिखाया ये एक्शन उनको।
और रीडिंग अगेन आप नहीं करता, क्योंकि आपको पहले एक क्वांटम्स ऑफ रीडिंग आपको करके दिखानी है, उसके बाद बच्चा करके देगा। Yes, Pramod ji, you can unmute yourself. प्रमोद सर, साक्षी जी, या साक्षी जी, आपको यही सब बताया मैंने कि डेली अगर वो यूज कर रहा है तो आपको कैसे हटाना है। इसी के ऊपर 2 सेशंस हमने करे हैं। प्रमोद जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। वेयर आर यू? एक तो अपने वीडियोस ऑन कर लो। मैम, आई गेस सम नेटवर्क इशू। अच्छा, He unmuted himself. अच्छा, यू कैन राइट इट डाउन प्रमोद जी। कई बार वीडियो उससे भी नहीं आ रहा होता, आप लिख सकते हैं। Hello, ma'am. Can you hear me? यस यस, आई कैन हियर यू Okay. प्रमोद जी। Okay. मेरा नाम धरनी और मेरा लड़का जो बच्चा है वो बिनका स्कूल में पढ़ते हैं, माई छोटा स्कूल में, और हाँ जी, ये एलकेजी में पढ़ रहा है। तो वैसे मैं तो बाहर हूँ, काम करता हूँ, और घर पर उनकी मम्मी है। लेकिन हाँ कई जी, बार मतलब ऑब्वियसली मैं जब पूछता हूँ कि आज क्या क्या किए स्कूल में और मैम क्या पढ़ाए स्कूल में, किसने क्या बोले, तो वो कुछ भी मतलब शेयर नहीं करता है। और मैं कई बार जानने की कोशिश करता हूँ, उसे मम्मी को भी शेयर नहीं करता है, क्योंकि मम्मी के थ्रू भी मैं जानने की कोशिश करता हूँ। और स्कूल के बाद और जब जाते हैं ट्यूशन भी जाते हैं, तो उन ट्यूशन दीदी से भी मैं कई बार पूछा हूँ कि वो अक्सर बताते नहीं है कि स्कूल में क्या क्या पढ़ाई, क्या क्या एक्टिविटी जो भी करा, खेल या कुछ भी। तो लगभग 1 साल हो गया है भी, फिर भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो क्या उसका रीजन क्या है, क्या हो तो सकता है, और कैसे उसको हम ओवरकम कर सकते हैं? बोलना एक्सप्रेशन है ना, एक्सप्रेशन एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो मे बी उससे हम बात कम हाँ। करते हो। और इसका बहुत अच्छा क्योर क्या है कि आप रीड कर सकते हैं। बहुत सारे इमोशंस आपके सामने आते हैं, और जब आप कहानी पढ़ के सुनाते हैं, बच्चा उससे रिलेट करता है। मतलब वर्ड्स जो है ना उसके दिमाग में अगर भर दिए जाए, या हम बातें ज्यादा करें, तो वो एक्सप्रेस करना शुरू कर देगा। आप उससे बातें ज्यादा कीजिए और रीडिंग कीजिए, क्योंकि जब हम रीडिंग करते हैं हम एक बेटर लैंग्वेज में बात करते हैं, अच्छी भाषा का एक्सपोजर भी बच्चे को मिलता है, और बच्चा बड़े आराम से मतलब फॉलो करेगा। आप कीजिए, बहुत सारी बातें कीजिए, वो भी आपसे बहुत सारी बातें करेगा। मे बी अभी उसका एक्सप्रेशन डेवलप नहीं हुआ है, हो जाएगा, डोंट वरी। हाँ, somebody is नहीं, बाकी asking। चीजें बात करता है, ऐसा नहीं कि बात नहीं करता। ऑफ कोर्स मैं दिल्ली में हाँ, रहता हूँ, दूर रहता हूँ, तो जब भी घर जाता हूँ भी बहुत क्लोज है मेरे साथ। लेकिन बाकी जो बच्चे बोलेंगे घर में, जो उनके कॉलीग्स है, कॉजिन्स है, उनके साथ भी बहुत लाउडली बात मतलब करता है। लेकिन जब स्कूल के बारे में पूछते हैं कुछ चीजें वो नहीं बताता है, तो उसके लिए मैं थोड़ा अपसेट हूँ। नहीं, ऐसा होता है कि जो कई टेक्निकल एक्टिविटीज होती हैं स्कूल में, उन्होंने स्पेसिफिकली कोई एक्टिविटी कराई, वो एक्टिविटी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, बता नहीं पा रहा कि क्या क्या हुआ। मतलब हम्म। काफी चीजें ऐसी है जो स्कूल में होती है और घर में बिल्कुल नहीं होती, तो वो वर्ड्स उसको नहीं आ पाते दिमाग में कि वो बताए कि स्कूल में क्या क्या हुआ। ये हम्म। सैंड पे खेले, ये करा, वो करा, वट वो नहीं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा प्रोबेबली। हम्म। और वैसे आप हाँ, स्पेसिफिकली लेकिन बात भी कर सकते हाँ। हैं स्कूल में कि भाई ये कुछ करता भी है स्कूल में, यानी शांत बैठा रहता है, कैसे इंटरेक्ट करता है, आप स्कूल से भी बात कर सकते हैं। हाँ, नहीं, इसीलिए वो चीजें होती पता है। चलता है, वो जानते हैं। और थैंक्स टू देयर टीचर्स एंड मैम, क्लास टीचर्स आल्सो, हाँ, दे शेयर टू मी दे शेयर the एवरीथिंग ना, activities, तो through videos also, through photos also. I came to know that he is doing many things at वेरी school, but गुड। always I wanted to hear from him. Then obviously I can't. नहीं, So वो बताएगा, थोड़े टाइम में बता yes. देगा। मे बी कुछ बच्चे देर से Hmm. रिस्पॉन्ड करते हैं, इसके लिए कोई चिंता की बात Yeah. नहीं है, डोंट वरी। Hmm. Yeah. Thank you, ma'am. And I was very happy that knowing about this automatic parental control, YouTube Kids. Then I was also thinking that if there is anything to set in our mobile,
so that the other things will not come. But whenever he's very much interested in looking this real things, and always I wanted that rhymes and this type of educational things can be controlled, so that he can learn something. But it is good that you have suggested this, and we'll try. Wonderful. Thank you so much. So Yeah, somebody's thank asked, you too. my baby is 3 years old. When we go to the market or another place like restaurant, chill out. वो बिल्कुल भी हमारी बात नहीं मानता. सामान गिराना, भागना, रोड में भागना, घर में सारी बातें फॉलो करता है, बट बाहर नहीं. कैसे हैंडल करें? अगेन वो सेटिंग पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस, जाने से पहले बात कीजिए कि आप तो अच्छे बच्चे हो ना, ऐसे तो नॉटी बच्चे करते हैं. अब बाहर जाओगे, किसी का सामान का नुकसान होगा, तो हो सकता है वो गुस्सा भी कर सकते हैं आपको. यू हैव टू सेट पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस और पहले से प्रीएम्प्ट करके इसकी बात कीजिए. बाहर जाके ऐसे नहीं करोगे आप, अगर करोगे तो हम आपको लेकर नहीं जाएंगे. और प्यार से, मतलब बिना वो गुस्सा करे, और जाने से पहले तो थका दो कि वो मतलब फिजिकल एनर्जी उनकी खत्म हो जाए. बाहर जाके एक नए एनवायरनमेंट में भी उनको समझ नहीं आता वो कैसे बिहेव करे. बट देन पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन आपको सेट करनी पड़ेगी, और पहले से, जाने से पहले आपको बात करनी पड़ेगी कि आप बाहर जाके नहीं करोगे. ये अच्छी बात नहीं है. साक्षी इज आस्किंग, मेरा बच्चा कोई भी एक्टिविटी नहीं करता है स्कूल में. कोई फंक्शन भी होता है तो वो पार्टिसिपेट नहीं करता, होमवर्क भी नहीं करता. करवाना तो पड़ेगा भाई पार्टिसिपेट. पहले देखो, हर एक्शन को पहले हम 4 या 5 बार करेंगे, और मे भी उसको वो 2 घंटे लगा के करे, लेकिन फिर भी हमें करना तो पड़ेगा. मतलब ये तो चलेगा नहीं ना. आपको पता है जिंदगी भर की बात है, पढ़ना तो है. 12th तक तो एटलीस्ट पढ़ेगा, और होमवर्क भी करवाना है, क्लास वर्क भी करवाना है. और आराम से, अगर वो 15-20 मिनट के बाद छोड़ता है, कोई बात नहीं, रेस्ट कर लो, फिर दोबारा करना है. ये कंप्लीट तो करना पड़ेगा. देखो, फर्म तो होना पड़ेगा. ऐसे नहीं हम कर सकते कि हाँ खुला छोड़ दिया कि कोई बात नहीं, तेरे को मजा नहीं आया मत कर. नहीं, ये नहीं होगा. अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना काफी नहीं है, उसको उसके रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करना भी बहुत जरूरी है. और ये सारा पहले घर और स्कूल दोनों मिलके, इट्स लाइक 2 व्हील्स ऑफ अ व्हीकल. वो सब एक साथ चलोगे आप, तो एक ब्यूटीफुल सी पर्सनालिटी निकल के आएगी. यू हैव टू गो हैंड इन हैंड. स्कूल के साथ चलना पड़ेगा आपको. सुमन इज आस्किंग, माय बेबी इज वेरी गुड एट वोकल बट ही नेवर शोज इंटरेस्ट इन रिटन वर्क एट ऑल. तो मे बी उसका अभी 3+ है क्या? एज क्या है उसकी, सुमन जी? मे बी उसका हैंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन 2.5. अभी हैंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन डेवलप नहीं हुआ. उससे काफी सारे क्रेयॉन से ऐसे स्क्रिबल करने को दो, धीरे धीरे कर लेगा. डोंट वरी. कई बच्चों का हैंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन थोड़ा देर से डेवलप होता है, तो ये डेवलप नहीं हुआ उसका. जब डेवलप हो जाएगा कर लेगा, डोंट वरी. अभी छोटा है, 3 या 4 साल में जाके मतलब एग्जैक्टली ये डेवलप हो जाता है. इतना ग्रेस दे सकते हैं हम उसको. और कभी भी मोबाइल्स ना बच्चों के पोजेशन के तौर पे उनको मत दे दीजिए. अगर मोबाइल देना भी है तो आपको खाली फोन करने वाला, स्मार्टफोन नहीं देना उनको. मतलब उनको ये ना लगे कि ये मेरा है और मैं जो मर्जी कर सकता हूँ. और अगर जब जिस एज में आप देंगे, तब भी आपको बोलना है कि मैं मॉनिटर करूंगी कि आप क्या देख रहे हो हिस्ट्री में जाके. इतनी टेक्नोलॉजी आप भी सीखिए, और मॉनिटर करना पड़ेगा. उनके पोजेशन के तौर पे मोबाइल कभी मत गिफ्ट करना. गैजेट्स मत दो उनको, किताबें दो इस टाइम पे, टॉयज दो, या DIY किट्स दो. एनी मोर क्वेश्चंस? साक्षी इज आस्किंग, मेरा बच्चा यही मेरे पास बैठा है. स्वास्तिक सौर्या नेम है उसका. एक बार उसका नाम लेके बोल दीजिए पढ़ने के लिए. सो स्वास्तिक शौर्या, आप बहुत अच्छे बच्चे हो. आपको पढ़ने में मुझे लगता है बहुत इंटरेस्ट है. पढ़ोगे ना आप? हाँ. कैन यू suggest some specific activity to make children's handwriting beautiful? Pramod ji, you asking that question? Yes, वही कलरिंग और ड्राइंग. स्क्रिबलिंग पहले करें बच्चे, उसके बाद फिर कलरिंग और ड्राइंग. उससे अच्छी होती है हैंड राइटिंग. हैंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन डेवलप करने की आप हाथ से ब्लॉक्स दे सकते हो, उससे खेले, ये यूज करें.
फिंगर्स को, हैंड्स को, इसकी मूवमेंट जितनी ज्यादा होगी उतनी अच्छी हैंड राइटिंग अच्छी होने वाली है। ब्रश से आजकल अभी आ रहा है DIY एक्टिविटी, बहुत सारे मिट्टी के दिए ला के दीजिए, ब्रश और वाटर कलर दीजिए, उनको कलर करने दीजिए, गंद मचाते हैं मचाने दे, कोई बात नहीं, हैंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन डेवलप होगा, राइटिंग बहुत बढ़िया होने वाली है। Shalini is asking, ma'am, I have twins. They are in nursery. One of them is still not talking and don't play with other kids in school. What should I do? Well, talking तो ऐसे ही स्टार्ट होती है, इसका बेसिक्स यही है कि लिसनिंग, बहुत सारी लिसनिंग हो जाए उसके बाद टॉकिंग स्टार्ट होती है। तो बात कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बात कीजिए, रीडिंग कीजिए, आप देखोगे फर्क पड़ जाएगा। मे बी एक बच्चा अगर 100 बार वर्ड सुनने के बाद बोलता है, मे बी उसको 200 बार सुनने की जरूरत है, तो कोई बात नहीं, बेसिक्स यही है इसका टॉकिंग का, कि आपको लिसनिंग के क्वांटम्स पढ़ाने पड़ेंगे। वीरेंद्र जी इज आस्किंग, गुड आफ्टरनून मैम, मेरा बेटा 3.5 साल का है, जब से उसे स्कूल की एक्टिविटी के बारे में पूछती हूँ तो वो नहीं करता है, घर पर उसका खेल में ज्यादा ध्यान रहता है, पढ़ने को इंटरेस्टिंग बना दो। जितना खेल, मतलब खेलता तो है ना, खेलना इंटरेस्टिंग लगता है तो पढ़ना भी इंटरेस्टिंग बना दो। अगेन स्टोरी टेलिंग आपको डालनी पड़ेगी पढ़ाने में, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइंस बोलते हैं ना, तो ये लाइन तो सोई हुई है, व्हाटएवर, आपका कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए कि इसको मजा आने लगे, इसको भी सुला दो, इसको भी सुला दो, ये 1-1 लिख रहे हैं बच्चों के, अभी तो यही है ना राइटिंग रितिका, इजी वाले स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइंस है ना, यस मैम, ये भी सो नर्सरी में गया। ये स्टार्टिंग है। नर्सरी में हाँ हमें कॉन्सेप्ट करा रहे हैं, उसके बाद जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती है तो राइटिंग पार्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है। हाँ, तो स्लीपिंग लाइन्स और स्टैंडिंग लाइन्स, ये तो सो गया 1, ये भी सो गया, चलो इनको उठा दो, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन्स, सो यू स्टार्ट टॉकिंग, कन्वर्सिंग, उसको मजेदार बना दो बातों से, और तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इंटरेस्ट हम क्रिएट कर सकते हैं, पेरेंट्स के पास बहुत सारी पावर्स होती है, इट्स अप टू यू हाउ यू मेक इट इंटरेस्टिंग। देखो एफर्ट तो है, पढ़ाई इतनी आसान नहीं है, लेकिन अगेन उसके क्वांटम्स वो 4, 5, 10 बार में भी कर लेंगे, उसके बाद इंटरेस्ट भी आने लगेगा। हम पहले से उनको खिला रहे होते हैं, खेल में इंटरेस्ट रहता है और इजी है, मजा आता है, हमें भी मजा आएगा। और डिफिकल्ट एक्टिविटी रिटन पार्ट है, तो उसमें पढ़ना लिखना मेहनत का काम है ना, उसमें तो इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा और बार बार करना पड़ेगा, इंटरेस्ट है या नहीं, करना तो पड़ेगा। So any more questions? अगर बहुत सारा स्क्रीन का एक्सपोजर है ना, तो भी लिखने में इंटरेस्ट नहीं होता, बच्चों को स्लो लगती है वो एक्टिविटी, रीडिंग और राइटिंग स्लो लगता है, वो जो स्पीड से वो पिक्चर्स मूव करती है, उनका ब्रेन जो है ट्यून हो जाता है स्पीड के लिए, बोलने की स्पीड उसमें फास्ट होती है, इंटरेस्टिंग नहीं लगता। जिद करता है कोई बात नहीं स्वास्थ्य, लेकिन आपको नहीं मानना है, पेरेंट वो है कि आप है, यू हैव टू बी फर्म ऑन दैट रिगार्ड, कितनी देर के लिए देना है आपको मॉनिटर करना है। अब वो आप मना कर रहे हैं, बट उसको क्या करना है ये भी बताना पड़ेगा, ये नहीं करना तो क्या करना है वो आपको फिगर आउट करना है। How often you do these sessions, because it really helps, and we have some notifications before so that we can attend. Ritika, we do send notifications, I believe. यस। I think एक दिन पहले से, 2 दिन पहले से भेज दिया करो, है ना। इनफैक्ट एक दिन पहले इसीलिए होता है कि अगर 2 दिन पहले का भी मैसेजेस आ जाते तो पीछे चला जाता है, इसलिए नहीं भेजते होंगे ना। एक दिन पहले तो जाता है नोटिफिकेशन, आई एम ऑल्सो देयर इन द ग्रुप। और हाँ, अभी तक तो वी हैव प्लान फॉर एवरी सैटरडे, अभी चलता रहेगा, एवरी सैटरडे वी आर कंडक्टिंग दीज यस। सेशंस, सो दैट्स 12। आई थिंक वी ऑल्सो थॉट आप सब ट्यून हो गए होंगे इसके लिए, 12 बजे एवरी सैटरडे। और आप अपनी क्वेरीज भी भेज सकते हो, कोई स्पेसिफिक टॉपिक अगर आपको लगता है, जैसे अभी ईटिंग हैबिट्स के लिए और न्यूट्रिशन के लिए, फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए रिक्वेस्ट की है प्रमोद जी ने,
Okay, तो ma'am, I just is it want possible? to tell this Suman Arora. मैम आप ना अपने फ्रेंचाइजी जहाँ बच्चा आपका पढ़ता है उनके प्रिंसिपल को बोलो कि वो आपको जल्दी भेजेंगे, बिकॉज हम लोग यहाँ से जल्दी सेंड कर देते हैं, आप लोगों को वो सेंड करते हैं ना, तो आप उनको बोलो कि वो आपको जैसे यहाँ से रिसीव होता है तो वो आपको सेंड कर देंगे नोटिफिकेशन। So Pramod ji is saying, is it possible you, the school, would share some stories to the parents so that children will be eager to see those and develop a practice? Yes, we can do that also. Storytelling sessions मैं conduct कर सकती हूँ. I'm a storyteller also. So we can conduct. In fact, कुछ knowledge based की maybe human body के बारे में सिखाना है तो कहानी के थ्रू कैसे सिखा सकते हैं, concepts कैसे कहानी से सिखा सकते हैं. I can conduct a session on that also. और मेमोरी के लिए कैसे स्टोरी को यूज किया जाता है, इसके ऊपर हम करेंगे सेशन. सब शुरू कर दिए हैं. वी विल डू दो सेशंस, डोंट वरी. स्कूल के लिए आई थिंक कृतिका वी कैन डू इट स्पेसिफिकली, है ना. Suman ji is saying, ma'am, thanks to you and Chota School for these sessions as they are really helpful. I will connect with school for prior sessions. Okay, I think that would be a good idea. Thank you, Suman ji. Any more questions or should we stop it here? You can see our all the sessions in the YouTube as well. My छोटा स्कूल के नाम से ही हमारा YouTube पेज भी है, हम लोग उसमें ये सेशन सारे अपलोड करते हैं, तो आप वो भी ले सकते हो. और जो भी आपके फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं, जो भी प्रिंसिपल है आपके स्कूल के बच्चे के स्कूल के, तो उनसे भी आप इनका लिंक ले सकते हो. हम लोग ये लिंक सेंड करते हैं अपलोड करने के बाद, ये वीडियो लिंक सेंड करते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं. Yes. Thank you, Kamini ji. Ma'am, is there Any more questions? regarding good touch and bad touch for the children? अच्छा हाँ, any specific video lessons made regarding good touch and bad touch to deliver the children? Good touch, bad touch, Yes, we have already shared, ma'am. We have you've done already this done it. topic, yes, and we have already shared with the owners to a video. We have already shared with the owners, so they can get from the owners as well. Right. वो भी That आपके would स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, उनसे ले सकते हैं आप ये वीडियो. right. I think if you are done for the day, questions नहीं है. Thank you, Pramod ji. I guess we have done this. I think. अच्छा, Monica is asking, my baby is 3. He's really hyperactive and throws things on us. Oh. अच्छा. So well, hyperactivity and laughs also. अच्छा अच्छा, एक्चुअली एक बात बोलूं, जब बच्चा ऐसी कभी हरकत करता है ना, तो हम लोग कई बार आगे से हंस देते हैं. तो बच्चे ने क्या पिक करा कि शायद इनको अच्छा लग रहा है. ये जो एक्शन है ये ठीक है, ऐसे करना चाहिए. यू मेक साउंड्स आउच, डोंट डू. वेल अगेन इसके ऊपर कहानी बना के हम उसको ठीक कर सकते हैं. बहुत छोटी सी बात है ये. यू डू गेट हर्ट ऑल्सो. वेल इसके ऊपर कहानी सुना सकते हैं. कहानी सुना के वो ठीक हो जाएगा. ये एक बच्चा था, वो ऐसे करता था. ओ, you show him that you get hurt also. Still, okay. So फिर sensitivity के ऊपर कुछ कहानी सिखा सकते हैं उसको. He needs to be sensitive about it. अगर ऐसे कोई आपके साथ करे तो you can do the same action sometimes. कि हम आपके साथ ऐसे करें तो आपको कैसा लगेगा. And we can share stories. आराम से बैठ के. You have done that also. We can take it separately. Don't worry. Still no use. Hyperactivity है. We can take it separately. What do you say? इसका रीजन क्या है ये फाइंड आउट करना पड़ेगा. उसने अगेन किसी कार्टून कैरेक्टर को ऐसे करते हुए तो नहीं देखा. नोबिता करती है ना ऐसे कभी कभी. क्रैंकी बेबी और ऐसे बिहेव करती है. आप ये चेक करो आ कहाँ से रहा है बिहेवियर. उस रूट कॉज को आपको रूल आउट करना पड़ेगा. यू डोंट शो नोबिता. ओके, तो मैम ये भी हो सकता है अगर वो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है तो उस बच्चे को हम लोग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करा सकते हैं. यस, चैनलाइज करें Yes. उसकी एनर्जीज को चैनलाइज करें. या हाँ. ओनली कोकोमेलन. ओके.
ओके फाइन। तो मोनिका मैम, आपने उस बच्चे को एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कराओ। फिजिकल एक्टिविटीज में, या आप उसके कि साथ, एनर्जी खर्च हो जहाँ पर। राइट। Somebody's talking in the background. We do it sometimes, but still after some time we started throwing things. Okay, we need to find out the cause. We do it इसको हम स्पेसिफिकली डील कर सकते हैं, कारण क्या है इसका वो समझना पड़ेगा। ये एक्शन आ कहाँ से रहा है, इसका रीजन क्या है। Right, we can take it separately. If you want, we can even organize some specific sessions for such parents, and we can deal with it. Should I show him to some doctor? No, no, no. No, not really. बच्चा है, ऐसे करते हैं बच्चे, कोई मेंटल बीमारी नहीं है। इट्स अ नेचर, ये उस बच्चे का नेचर है। आप ये उसको चेंज करना है, उसको सही ट्रैक पे लाना है, आई गेस, इंस्टेंट ऑफ गो Yes. टू डॉक्टर और कंसल्ट विद डॉक्टर। Yeah. मैम, my स्कूल टीचर से एक्टिविटी। अच्छा, you are also a teacher. Okay. Still, we can sit down together. If still there's a problem, we can sit down together and talk about it. Don't worry, Monica. We can take it separately. I think activities करवा रहा है। साक्षी सिंह, स्वास्थ्य, माय छोटा स्कूल टीचर से बोलिए स्वास्थ्य शौर्य को भी एक्टिविटी कराने के लिए। आई थिंक ऑलरेडी करा रहा है माय छोटा स्कूल, बहुत सारी एक्टिविटीज करा रहा है। Yeah, we do have many activities in the curriculum. Hello, ma'am. Right. My baby is 3 years. He is very sensitive. ओके, तो बच्चे सेंसिटिव ही होते हैं, नथिंग अनयूजुअल अबाउट इट। तो क्या करता है उसके बाद? Time. क्राइम। ओके ओके, तो पैसिफाई करो उसको, कैसे चुप होता है वो? पार्टिसिपेट नहीं करता है, मैंने देखा है एक्टिविटी कराते हुए, बट मैम स्वास्थ्य नहीं करता है। साक्षी जी, धीरे धीरे उसको मोटिवेट कीजिए, करेगा। अगर आप, मैम आप टीचर हैं क्या साक्षी मैम? नो, ओके। रीजन अगेन, यू नीड टू फाइंड आउट द रीजन, क्यों नहीं करता। Exactly, what is the reason? शर्माता है। पता है। ओके, ये भी नॉर्मल है, कोई बात नहीं। उसको कहानियां सुना के मोटिवेट कीजिए। देखो, सारे काम नहीं करेगा बच्चा, कुछ बच्चा कुछ करेगा, कोई बच्चा कुछ करेगा, सो वी आल्सो नीड टू एक्सेप्ट देम द वे दे आर। और मे बी अगर एक्सप्रेशन कम है या डर है या शर्म है, आई थिंक वी नीड टू हैंडल ऑल दैट। बट ये पुश नहीं करना है किसी भी तरह से, हमारे बच्चे जैसे उनको वैसे के वैसे एक्सेप्ट भी करना है। अंडरस्टैंडिंग पे जब आप आ जाओगे ना, तो बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। एनी मोर क्वेश्चंस?
कर लो जो चाहिए वो दे दो, जो चाहिए वो दे दो तो चुप हो जाता है, सच में साइलेंट रहता है, घर पर बहुत बोलता है। अच्छा, स्कूल में साइलेंट रहता है, घर पे बहुत बोलता है। हग कर लो जो चाहिए वो दे दो तो चुप हो जाता है। ओके। स्कूल में बहुत, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होते हैं कई बारी, दोनों जैसे स्कूल में बच्चा कैसे बिहेव करता है, घर पे कैसा बिहेव करता है, अलग अलग होता है, कोई बात नहीं। बट देन उसको हो सकता है वो फ्री होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, जब वो फ्री हो जाएगा तब वो वैसे करना शुरू कर देगा, जब कंफर्टेबल हो जाएगा। एक अलग एनवायरनमेंट में गया ना बच्चा, और पहली बार आपसे सेपरेट हुए, तो वो एंग्जाइटी भी होती है, डर भी होता है बच्चे को। तो कुछ बच्चे उसको जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं, कुछ बच्चे उसमें टाइम लेते हैं, और जब वो कंफर्टेबल हो जाते हैं तो वैसे ही बिहेव करने लग जाते हैं, जैसे घर पे होते हैं वैसे स्कूल पे होते हैं। आई थिंक प्ले स्कूल बच्चों का फर्स्ट सेपरेशन होता है पेरेंट्स से। अपने नहीं है डैड तो चुप होके रोने लगेगा। कोई बात नहीं मैम, वो तो उसका नेचर है आई गेस। नेचर आप अच्छा, इतनी जल्दी नहीं बदल सकते हो बच्चे का। हाँ डेफिनेटली, इंट्रोवर्ट्स होते हैं, एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं बच्चे, राइट। तो वैसे इट्स ऑल राइट, कुछ बच्चे टाइम लेते हैं किसी भी नए एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल। और देखो आप कहीं, इनफैक्ट हम इतने बड़े हो गए, हम भी किसी नई जगह पर जाते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं ना अडेप्ट करने में, तो हो सकता है वो उसको अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम ले रहा है, इट्स ऑल राइट। और कुछ बच्चे बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, वो बाहर जाके अलग ही उनका बिहेवियर निकल करके आता है, जो घर पे कभी नहीं करते, बाहर जाके वो करते हैं, लगता है कि ये कोई और है। किसी के आने के बाद अलग बिहेव करते हैं, कोई आ जाए घर पे तो अलग बिहेव करते हैं। इट्स ऑल राइट, आप अंडरस्टैंड करो कि ऐसा क्यों करते हैं, बैठ के बात करो, यही तो आपको समझना है। एनी मोर क्वेश्चंस? आई गेस मैम शैल वी इन दिस मीटिंग। यस। सो मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे एक नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। Okay, fine. So thank you so much, Ruby ma'am, for joining with us today. माय प्लेजर। So thank थैंक you यू so मोनिका। much, everyone. Bye bye. Have a nice day. बाय।